देखिए, हमारा नाम सुनील है और अभी हम पशु चिकित्सालय में हैं, जो चेटक के पास में। इस तरफ ये देखें, बहुत सारा आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेला भर रहा है, लेकिन ये अनूठा मेला है, अनूठा आयोजन है जो सरकार की तरफ से आयोजित हो रहा है। और इसमें कई सारे डॉग्स जो हैं वो आए हैं, विभिन्न नस्लों के अलग अलग तरह के डॉग्स आए हैं, उनका शो चल रहा है। और हम जब यहाँ आए तो हमें एक डॉग्स दिखा, उनके ओनर भी हमें दिखे। तो हम सोचा कि इनकी जो पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएँ, आप तक लाएं, आप तक बताएं, ताकि जो इनमें जो खासियत है या फिर जो ये आयोजन हो रहा है, किस तरह का आयोजन हो रहा है, वो भी हम आगे बताएंगे। तो भैया, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम अभिषेक है, मैं उदयपुर से ही हूँ और ये मेरा पेट है। इसका नाम है भालू और ये साइबेरिया रशियन ब्रीड है। ब्रीड का नाम है चाउ चाउ। अभी काफ़ी गर्मी फील कर रहा है, इसलिए थोड़ा एम्बेरस हो रहा है। काफ़ी देर से शो 8 बजे से 9 बजे से हम लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके के शोज़ होने चाहिए और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि पशु अवेयरनेस को लेके कि जैसे पहले घरों में गाय भैंस पाली जाती थी, आजकल लोगों ने ट्रेन बना के कुत्ता पाल लिया है। ये जो कुत्ता होता है, मतलब जो पेट होता है, वो हमारे टेंशन को, हमारी कोई भी टॉक्सिक जो हमारी लाइफ चल रही है उस एनवायरनमेंट को एकदम फ्रेंडली बनाता है, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए वो रखना चाहिए घर में। आप अभी बोल रहे थे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो ये थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है, तो जब अनबैलेंस घर पे होता होगा तो उसके लिए क्या सुविधा रख रखी है सुविधा आपने? कुछ नहीं है घर में देखो, जैसे वैसे तो मेरे काफ़ी लोग होते हैं जैसे घर में एसी रखते हैं, कूलर रखते हैं। अगर आपका घर अच्छा है, ठंडा है, इन्वायरमेंट है, घर में प्लांट्स लगाएं। अगर घर में आपके प्लांट्स नहीं है, अगर फ्लैट में रहते हैं, तो गमले वगैरह लगा के ठंडक रखें। घर में ठंडक रखेंगे, उसी ठंडक से एक सिंपल एक फैन से भी इन्वायरमेंटली अच्छा सा क्लोज कर सकते हैं लोग। ज़रूरी नहीं है कि इनको एसी में रखें, कूलर में रखें। एक अच्छे ठंडे इन्वायरमेंट में रखने के लिए एक घर का हेल्दी इन्वायरमेंट होना जरूरी है। आप घर में अगर 50 गमले भी रखते हैं अच्छे अच्छे फ्लावर्स वाले, तो उनके साथ भी अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि उससे काफ़ी नुकसान हो, किसी भी सोसाइटी सामाजिक तौर पर कोई नुकसान नहीं होता है पेट्स को रखने से। आप अभी आए थे तो शायद आपके साथ में भाभी जी भी थे। हाँ। तो आप है ना कूलर की तरह उनको हवा कर रहे थे और हमने देखा आपको। तो जब आपका पूरा दोनों का पूरा का जो शेड्यूल होता होगा वो पूरा ऐसे ही शेड्यूल चलता है? हम दोनों ही लोग जॉब में हैं, हम लोग दोनों बैंक में हैं सुबह, और हम लोग टेक केयर ऑफ करते हैं। हमारे साथ एक भैया हैं, वो भी रहते हैं। तो दिन में कोई ना कोई रहता है टेक केयर ऑफ करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हमको, कि हम अगर जॉब प्रोफेशन में या बिजी शेड्यूल है हमारा तो हम पेट नहीं रख सकते। आप रख सकते हैं, बस कंपैरिजन होना चाहिए कि आप पेट का नेचर समझ में आना चाहिए वो किस ब्रीड का है। अगर आप जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, रेट्रीवर रखते हैं तो वो एक अलग तरीके के हो गए। उनको हर घंटे में आपको अटेंशन चाहिए। इनको आप घर में, ये पर्टिकुलर इस ब्रीड को आप 4 घंटे छोड़ के भी जाते हो घर में एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ, तो ये रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो आप रख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा केयर ऑफ करना पड़ता है। अच्छा, इसको कहाँ से लाए और कितने में आपने ले आए? और दिल्ली, मैं इसको बेसिकली दिल्ली से लाया था। ये इंपोर्टेड ब्रीड है, ये इंडिया की है भी नहीं। अच्छा। ये इंपोर्टेड ही था। अब तो खैर काफ़ी वीक सा भी हो गया, 1-2 बार इसको कुछ हुआ था बीच में। काफ़ी अच्छा हिमांशु सर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट किया था इस टाइम पे और काफ़ी अच्छा उनका नेचर रहा। तो अब दिल्ली से लाया था उस टाइम पे। मैंने करीब 65-70,000 के समथिंग ये लिया था उस टाइम पे। एसेसरीज मिला के इसकी 70,000 के समथिंग लिया था। काफ़ी अच्छा, जिस जगह से लिया था वो भी। और यहाँ पे भी CNS करके RK सर्कल पुल्ला पे एक शॉप है, वो भी अच्छा इनका सामान देते हैं। मैं उनसे भी सामान खरीदता हूँ, काफ़ी अच्छा है उनका नेचर। अच्छा, आप भालू इंस्टाग्राम वगैरह भी चलाता है, उसकी क्या? भालू का पेज है पर्टिकुलर, भालू भैया के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, भालू भैया, अच्छा। तो भालू द चाउ चाउ के नाम से पेज मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा आप इसके रोज पोस्ट भी देख सकते हो। मैं रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करता हूँ, खाना बनाते में, खाते में, FS घूमते में, कहीं मार्केट में, कहीं कुछ खाते में, घूमते में, गाड़ी में घूमते में, वॉइस के साथ बनाता हूँ इसका। मैं रोज पेज एक 2 पोस्ट रोज के करता ही करता हूँ। तो बढ़िया है, आप इसको कर सकते हो फॉलो, प्लीज़ फॉलो करें इसको। अच्छा, जब जो लोग हमारे ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके मन में एक दिमाग में ये आता होगा कि इतना बड़ा भालू रखना और उसको केयर करना, तो उसका खर्चा कितना अप्रॉक्सीमेटली महीने का कितना हम उस पर? ये लोगों का एक वहम है कि घर में कुत्ता रखो तो 10-10 हज़ार रुपये का, 8-8 हज़ार का खर्चा होता है। जो आप खा रहे हो बस उसमें नमक नहीं देना है, मिर्ची, ये सब चीज़ें नहीं देनी है। नॉर्मल रोटी पनीर के साथ भी, नॉर्मल चावल पनीर के साथ भी आप डॉग को घर में पाल सकते हो, उसका कोई खर्चा नहीं होता। 2-2.5-3 हज़ार रुपये जनरली जो मेडिसिन और शैम्पू वगैरह का जो खर्चा होता है वही होता है। बाकी जो आप खा रहे हो उसमें बस ऑयल, ऐसी चीज़ें नहीं देनी है, तेल मसाले की चीज़ें। नॉर्मली फीका खाना देना है, पनीर देना है। अगर आप एग दे सकते हो एग दे सकते हो, एग दो। एग और पनीर, ये बेसिकली एग और पनीर
ही खाता है और चावल और रोटी खाता है साथ में एग पनीर के, और मल्टीविटामिन हम एक ड्रॉप इसका ऐड करते हैं। इसके अलावा इसका कोई खर्चा नहीं है। 2,5-3 हज़ार रुपये में आप बढ़िया एक महीने का जो मेंटेनेंस है, इससे ज़्यादा इसका मेंटेनेंस होता भी नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं ना 10,000 खाता है, 20,000 खाता है। मैंने उसको नॉनवेज बहुत कम खिलाता हूँ, इवन नॉनवेज देता ही नहीं हूँ, बहुत कम, रियरली देता हूँ। जब इसके जॉइंट पेन्स वगैरह जैसे आज लग रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो उसको लगता है कि ठीक है थोड़ा डाइट चेंज करनी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वहम है लोगों का कि कुत्ता घर में रखो पालो तो घर में खर्चा होता है, खर्चा नहीं होता है। सही कहा भैया ने। वैसे हम देखा जाए तो कोई किसी पे खर्चा नहीं कर सकता है, और देने वाला भगवान होता है। हर जीव को भगवान ने बनाया है। इसी प्रेरणा के साथ में भैया भी इस डॉग को पाल रहे हैं। इस तरफ डॉग शो चल रहा है, उसमें क्या कुछ हो रहा है एक्टिविटी, वो वीडियो के एंड में आपको बता देंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़।